नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। खबरिया चैनलों के द्वारा खबर चलाई गई कि 32 साल बाद जम्मू कश्मीर में जन्माष्टमी की झांकी निकली। यह उतना ही बड़ा झूठ था जितना बड़ा झूठ बोला गया था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति है। यह उतना ही बड़ा झूठ था। दोनों चीजों को आपको समझाएंगे कि कैसे खबरिया चैनलों के द्वारा झूठ परोसा जा रहा है और यह खबर चलाई गई कि 32 साल बाद जम्मू कश्मीर में जन्माष्टमी मनाई गई है। और इसकी हकीकत क्या है और कश्मीर के अंदर जन्माष्टमी की क्या परंपरा रही है और कब कब वहां पे जन्माष्टमी मनाई गई है, वो सारी चीजें, वो सारी परतें खोलेंगे। सुरेश चौहान के जैसे नफरती लोग लगातार जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि 32 साल बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लाल चौक पर जन्माष्टमी की झांकी निकली है, जो बिल्कुल सरासर गलत थी। सुरेश चौहान के का ये ट्वीट देखिए आप लोग पहले। 32 साल बाद कश्मीर में निकाली गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की धुन से गूंज उठा श्रीनगर का लाल चौक। धन्यवाद। और धन्यवाद ये किसको दे रहे हैं? ये धन्यवाद दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को। इसके साथ सुदर्शन चैनल का जो ऑफिशियल ट्वीट था उसको आपको दिखाते हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर गूंजते थे पाक परस्त नारे, वहां गूंज रहा है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नाम। श्रीनगर के लाल चौक पर कश्मीरी हिंदुओं ने निकाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा। यही है 370 हटने के बाद का कश्मीर। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह सुदर्शन न्यूज का ट्वीट है। अब आपको दिखाते हैं हकीकत क्या है। उसके पहले आप देख लीजिए, योगी देवनाथ, एक हैं योगी देवनाथ, वो भी ट्वीट करके इसी बात को कह रहे हैं कि 32 साल बाद कश्मीर में निकाली गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की धुन से गूंज उठा श्रीनगर का लाल चौक। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। ये भी उसी बात को कह रहे हैं। जी न्यूज कैसे प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है वो भी आप लोग देख लीजिए। जी न्यूज देखिए क्या लिखता है। जी बिहार झारखंड #न्यूज। श्रीनगर में 32 साल बाद मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी, कश्मीरी पंडित ने निकाली श्री कृष्ण की झांकी। यह जी न्यूज का ट्वीट है और जी न्यूज इस बात को कह रहा है। नई दुनिया एक वेबसाइट है न्यूज की, जानी मानी वेबसाइट है, यह भी इसी बात को लिख रही है कि श्रीनगर में 32 साल बाद जन्माष्टमी का जुलूस देखिए, कश्मीरी पंडितों की खुशी। अब आपको समझाते हैं कि हकीकत क्या है और कब कब कश्मीर के अंदर जन्माष्टमी मनाई गई। दरअसल कश्मीर के अंदर जन्माष्टमी का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 1988 के बाद लगातार कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया जाता रहा है। कुछ कारणों की वजह से किन्हीं सालों में गैप जरूर रहा। हाँ, कुछ सालों में वहां पे जन्माष्टमी नहीं मनाई गई, यह हकीकत है, लेकिन ज्यादातर सालों में निरंतर वहां पे जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता रहा है। यह सच्चाई है। आगे उन सभी चीजों को आपको समझाते हैं। अशोक कुमार पांडे हैं, देखिए ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं 370 हटने से पहले दशहरा भी धूमधाम से मनाया जा रहा था श्रीनगर में। @KPS समिति के आयोजन में वहां के मुख्यमंत्री भी आते थे। और इसके साथ देखिए अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, शर्म तो खैर कहां से आएगी छी न्यूज वालों को। छी न्यूज जो किसको कह रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। वैसे कश्मीर में जन्माष्टमी की परंपरा नहीं रही है इतिहास में। वहां शिव की आराधना होती है और शिवरात्रि हेतार प्रमुख त्योहार है। इस काल में लोगों ने 2007 में झांकी शुरू की और तब से निकल रही है लगातार। अब आपको वो फैक्ट भी दिखाते हैं जिस फैक्ट का हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे। ये देखिए ऑल्ट न्यूज जो फैक्ट चेकर वेबसाइट है, उसने फैक्ट चेक किया है और उसमें पता चला है कि कश्मीर के अंदर जो जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है वो बहुत पुरानी परंपरा है। इन चीजों को आपको हम दिखाते हैं और कब कब वहां पे नहीं मनाई गई जन्माष्टमी, वो चीज भी आप देख लीजिए। भाजपा से जुड़े कुछ यूजर्स का ऐसा दावा है कि पिछले साल भी किया गया था। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर में दशकों बाद महाशिवरात्रि के उत्सव का आयोजन किया गया था।
इसी तरह 32 साल बाद पहली बार श्रीनगर में जन्माष्टमी मनाए जाने का दावा है। ऑल्ट न्यूज को ये तस्वीरें कम से कम 2004 से इंटरनेट पर शेयर की हुई मिली हैं। अब आप देखिए कि फोटो एजेंसी गेटी इमेज 2004 और 2013 की इमेज हैं, राउटर्स 2005 और 2006 की इमेज हैं, और आलामी 2007 और 2012 की इमेज हैं। और ये सारी चीज़ें जो तस्वीरें हैं उसको आप लोग देख सकते हो। अब आपको थोड़ा हम समझाते हैं कि कैसे वहाँ पे जब पूरे जन्माष्टमी की शुरुआत हुई है। ये देखिए ऑल्ट न्यूज में साफ तौर से लिखा है कि ऑल्ट न्यूज के जो रिपोर्टर थे उन्होंने एक कश्मीरी पंडित से बात की जिनका नाम है संजय टीकू से बात किया गया, और संजय टीकू ने कहा कि कश्मीर में 1988 से जन्माष्टमी मनाया जाना शुरू किया गया। इसके बाद 1992 में एक ऐसा छोटा जुलूस निकाला गया था, और 2003 के बाद हर साल त्योहार ये मनाए जाते हैं। अब आप समझिए कि किन किन सालों में जन्माष्टमी नहीं मनाई गई थी। 2008 में अमरनाथ जमीन विवाद हुआ था जिसके कारण वहां पे जन्माष्टमी नहीं मनाई गई थी। 2010 में तुफैल मट्टू की हत्या हुई थी, उस वजह से वहां पे जन्माष्टमी नहीं मनाई गई थी। 2014 में बाढ़ आई थी, उस वजह से वहां पे जन्माष्टमी नहीं मनाई गई थी। और 2016 में बुरहान वानी की हत्या हुई थी, उस वजह से वहां पे जन्माष्टमी नहीं मनाई गई थी। इसके साथ ही 2019 और 20 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पे जन्माष्टमी मनाए जाने से रोका गया था। ये आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। जो ये दावा कर रहे हैं कि 32 साल बाद 370 आर्टिकल हटने के बाद वहां पे ये परिस्थितियां बनी हैं कि जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल जब से वहां पे आर्टिकल 370 हटाया गया 2019 और 20 में वहां जन्माष्टमी मनाई नहीं गई। ये देखिए अभिनव पांडे हैं, ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं, साल 2007 से ही श्रीनगर के लाल चौक पर भगवान रामकृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जाती रही है। हाँ, ये ऐतिहासिक ये है कि ऐतिहासिक बताकर राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होता था। ये सच्चाई निकल के आ रही है। तो साफ तौर से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, केवल हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश, इसके अलावा और कुछ नहीं। आने वाले समय में 2022 में 5 राज्यों के चुनाव हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बाखूबी इस बात का पता है कि अगर वो हिंदू मुस्लिम की हांडी नहीं चढ़ाएगी तो सत्ता में काबिज रहने वाली नहीं है, सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। खास करके उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम करने पे आमादा है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वहां पे वोट मांगने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लगातार उन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है जिन मुद्दों में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। विकास का मुद्दा गायब है, रोजगार का मुद्दा गायब है, महंगाई का मुद्दा गायब है, स्वास्थ्य का मुद्दा गायब है, शिक्षा का मुद्दा गायब है। मुद्दा केवल एक है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, और उसी मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी नींव को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।